हेलो फ्रेंड्स, आज 12th क्लास के रिजल्ट के लिए टेबुलेशन शीट आ गई है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा रिजल्ट इजी हो जाएगा। देखिए, वहां पर हमें क्या है कि दो तरह की मॉडरेशन करनी है। एक हमें सब्जेक्ट वाइज करनी है, फिर एक हमें ओवरऑल मॉडरेशन करनी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, उससे आई थिंक ओवरऑल मॉडरेशन की हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे स्कूल में एक बच्चे हिस्ट्री है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है। मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके चलता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे स्कूल में 60 है, इंग्लिश में 100 है, केमिस्ट्री में 30 है। और जो हमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मिली थी, तो वहां से मुझे इसकी जो रेफरेंस मीन मिली थी, हिस्ट्री की हमें मिली हुई है 50, इंग्लिश की 40 और केमिस्ट्री की 40। तो अब हम यहाँ पे टोटल मार्क्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हम 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 3000, 40 को 100 से करेंगे 4000, 40 को 30 से करेंगे 1200। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स देखता हूँ तो इट विल कम 8200। अब इसके बाद हमें जो ओवरऑल रेफरेंस मीन दी हुई है, सपोज करो वो हमें 40 दी हुई है और उसमें हमें बोला है कि हम इसमें +2 इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम ऑफ कोर्स +2 करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो 43 में 2 ऐड कर दिया, 45 हो गए। अब यहाँ पर हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कि हमारे टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए। तो देखिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वाइज टोटल स्टूडेंट्स देखने होंगे। जैसे हिस्ट्री में 60 है, इंग्लिश में 100 और केमिस्ट्री में 30, तो टोटल स्टूडेंट हो गए यहाँ पे 190। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 190 इंटू 45। तो 190 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज कमिंग 8550। तो इतने मार्क्स हमारे होने चाहिए, लेकिन है कि कितने हमारे पास 8200। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 8550 माइनस 8200, 350। तो अगर मैं ये 350 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज कर दूं, पहले से ही हम सेट कर लें कि हमें हिस्ट्री में इतने नंबर रखने हैं, इंग्लिश में इतने नंबर रखने हैं, तो फिर जब हम ओवरऑल पे जाएंगे तो हमें वहां पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही मुझे 350 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, और ये भी आपको पता है कि हमें बोला गया है कि सब्जेक्ट वाइज हम +5 इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में हमें रेफरेंस मीन 50 है, तो परमिसिबल मीन मतलब मैं कितने नंबर तक बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे? 5। तो परमिसिबल मीन यहाँ पे हो जाएगा 55। इंग्लिश का 40 है तो 45, केमिस्ट्री का 40 है तो 45। तो मैं इतने मीन तक यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जो 350 मार्क्स हैं, अगर मैं वो यहीं पे एडजस्ट कर दूं तो मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और ओवरऑल में कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी जब मैं सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन करूंगा, अभी मैं टेबुलेशन शीट में आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हिस्ट्री में 3000 मार्क्स आने चाहिए एज पर रेफरेंस मीन, लेकिन मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ 3200। वो हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट कमेटी उसके हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पे 3200 तक कर लेता हूँ। इंग्लिश के मुझे 4000 चाहिए, मैं यहाँ पे 100 मार्क्स इसमें इंक्रीज कर लेता हूँ, 4100। केमिस्ट्री के 1200 चाहिए, 50 मार्क्स मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जब इसका टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा 8550, और हमें चाहिए भी कितना था? 8550। तो अगर ये छोटी सी कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेंगे तो ओवरऑल वाले में हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम ये जैसे हिस्ट्री में 32 मार्क्स हम सेट कर लेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए अभी मैं आप आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अब मैं आपके साथ एक बार जो सीबीएसई ने टेबुलेशन शीट दी है वो शेयर कर लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। ये देखिए, ये हमारी जैसे ही हम लोग सीबीएसई की साइट खोलेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ऐसा खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये लिखा हुआ है क्लास 12th कंप्लीट टेबुलेशन शीट। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, इस एरो का निशान भी है यहाँ पर, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। खुलने के बाद सबसे पहले हमें अपने स्कूल के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आएगा आई हैव रीड एंड एग्रीड विद द टर्म एंड कंडीशन। तो इस पे जब हम टिक का निशान लगा देंगे तो यहाँ पर ये हमारी खुल जाएगी टेबुलेशन शीट, सब्जेक्ट वाइज
और फिर है ऑल कैंडिडेट ऑल सब्जेक्ट। लेकिन जब तक हम सब्जेक्ट वाइज नहीं फिल करेंगे तब तक हमारी दूसरी टेबुलेशन सीट नहीं खुलेगी, तो हमें पहले पूरी कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट आपको जिस सब्जेक्ट की मॉडरेशन करनी है तो पहले आप उस सब्जेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है इकोनॉमिक्स का। देखिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो ये हम थोड़ी सी ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर हमें कैंडिडेट दिए हैं इन्होंने एज एन एग्जांपल 23। रेफरेंस मींस 48.27, जो हमें रेफरेंस ईयर से मिली हुई है मान लीजिए 48.27 है। परमिसिबल मीन, और हम उसमें +5 इंक्रीज कर सकते हैं, तो 53.27, यानी हम इसके जो मार्क्स रख सकते हैं वो 48.27 से 53.27 तक रख सकते हैं। तो अगर मैं 53.27 को 23 से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज कमिंग 1225.21, तो ये हमारा इतना आ रहा है। यानी यहाँ पे मैं इतने मार्क्स रख सकता हूँ, 1225.21 इतने मार्क्स तक मैं रख सकता हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है रेफरेंस सॉरी रो मीन्स। रो मीन का मतलब है कि जो नंबर हमने एंटर किए हुए हैं अभी, जो हमने 11th और 12th के मार्क्स ऐड किए थे, 10th के सीबीएसई ने दिए थे, तो उन सब का एवरेज करके ये कह रहा है कि जो रो मीन्स है वो आपका 48.26 आ रहा है। तो 48.26 को अब मैं 23 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल कम 1110, और मैं यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ कितने, 1225 तक। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं 1225 करूं, तो जो मैंने पीछे भी कैलकुलेशन की थी, जैसे हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ मार्क्स रख लिए थे, तो मैं यहाँ पर उन बच्चों के नंबर उतने नंबर तक ही लेके जाऊंगा। जरूरी थोड़ी है कि मैं +5 ही इंक्रीज करूं, मैं +2 +1 +3 जितना हमारी कैलकुलेशन कह रही है वहां तक मैं नंबरों को बच्चों को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारी जो कैलकुलेशन हमने की थी उसके हिसाब से हमें कितना इंक्रीज करना है। उसके बाद देखिए जब आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये बच्चे का नाम आ रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स शो कर रहा है, फिर 10th में कितने मार्क्स उसके हैं, क्लास 11th में देखिए पहले लिखा आ रहा है टोटल कितने मार्क्स हैं और फिर 30% आ रहा है, और फिर 12th में टोटल कितने मार्क्स थे फिर उसका 40% आ रहा है, फिर टोटल थ्योरी आ रहा है। तो जो टोटल थ्योरी है हमारा 10th 11th 12th तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला करके आ रहा है हमारा टोटल थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे परमिसिबल लिमिट, तो यहाँ पर मैं परमिसिबल लिमिट बताना चाहता हूँ कि परमिसिबल लिमिट क्या है। इसमें मेरे पास कुछ फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे कि परमिसिबल लिमिट क्या है। तो देखिए परमिसिबल लिमिट से हमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। जैसे मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 12th 80 मार्क्स है मैक्सिमम, इसका हमने 40% लिया है, तो 80 का 40% हो जाता है 32। मैं ऊपर कैलकुलेशन कर देता हूँ। और 11th में हम 80 का 30% ले रहे हैं, तो 80 का 30% हो जाता है 24, तो टोटल मार्क्स हो गए 56। और बच्चे ने कितने ऑब्टेन किए हैं, देखिए 12th में 14 और 11th में कितने ऑब्टेन किए हैं, 11 मार्क्स। तो 14 + 11, तो 14 + 11 कितने हो गए, 25। तो अब मैं 56 में से 25 माइनस कर दूं तो ये आ जाता है 31। तो परमिसिबल लिमिट 31 है, यानी इस बच्चे के नंबर में 31 नंबर तक इंक्रीज कर सकता हूं। एज पर योर मॉडरेशन आप कितने नंबर बच्चे के इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन आप 31 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मॉडरेशन गिवन, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने कितने मॉडरेशन किए, इसके कितने नंबर आपने बढ़ाए या घटाए, और उसके बाद आगे वाली लाइन में टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट वाइज हर बच्चे का एक एक करके हर बच्चे का मॉडरेशन करना है। तो जब हमारा ये हो जाएगा उसके बाद ऊपर हम सबमिट कर देंगे, तो वो सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा, और फिर एक एक करके हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं तो हमें हर सब्जेक्ट का मॉडरेशन करना होगा।
तो इस तरीके से हम हर सब्जेक्ट का मॉडरेशन करेंगे। और जब हर सब्जेक्ट का मॉडरेशन हो जाएगा, फिर आएगा ये ओवरऑल मॉडरेशन। तो देखिए ओवरऑल मॉडरेशन में इन्होंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर इस स्कूल में 290 टोटल कैंडिडेट थे, 290 हर सब्जेक्ट को मिला के। ये आप ध्यान रखिएगा कि 290 ऐसा नहीं है, ये 290 हर सब्जेक्ट्स के बच्चे के टोटल को मिला के है। ओवरऑल रेफरेंस मींस था 53.21, हम +2 तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हो गया 55.21। तो अब 55.21 को हम 290 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने सबसे पहली सीट में आपको बताया था, तो इट विल कम 161010। और ओवरऑल रो मीन जो अभी आपने टैब मॉडरेशन कर दी है, उसके बाद मीन अभी कितना आ रहा है, 48.91। तो आपको अभी यहाँ पे भी कैलकुलेशन मॉडरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने जो पहले वाली पेज पे मैंने आपको बताया था, अगर आपने शुरू में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ओवरऑल टैली हो जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चे का इन्होंने आदित्य का लिया है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हर बच्चे के नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मॉडरेशन है। तो आपको इस बच्चे की अब अगर मॉडरेशन करनी है, तो मॉडरेशन क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ओवरऑल एवरेज भी मिलानी है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ओवरऑल एवरेज मिलाने के लिए एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले कर लो, जो सबसे पहले वाले पेज पे मैंने थोड़ा बताया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बस जब ये ओवरऑल मॉडरेशन हो जाएगी, फिर हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे इसमें। लेकिन इन्होंने एक थोड़ी सी बात ये भी दी है लास्ट में, देखिएगा, जो आपको पता है 10th के एग्जाम में भी दिक्कत आई थी, कि जो हम हायर रेंज रखेंगे 95 से 100 वाली, तो 95 से 100 वाले बच्चों के लिए भी इन्होंने रेफरेंस रेंज दी है कि आपके 95 से 96 इतने होने चाहिए, 96 से 97 इतने होने चाहिए। तो इस रेंज को भी आपको फॉलो करना है। तो जब हायर रेंज की तरफ आप जाएंगे, तो इसको भी आपने फॉलो करना है, और उसके बाद बस आप फाइनलाइज कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 12th की टेबुलेशन करनी है और 12th का रिजल्ट तैयार करना है। थैंक यू।